जोहार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने व्यस्त समय में थोड़ा सा वक्त दिया है हम लोगों को, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद है, जोहार है। और ये अभी समय जो चल रहा है एक महापर्व चुनाव का, मुझे लगता है इसमें आपकी भी भागीदारी बहुत ज़्यादा है, तो आपने भी समय निकाला और गांडे आए हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि कैसा माहौल है? देखिए, माहौल मैं नहीं बता सकती। माहौल सबसे ज़्यादा है कि हमारी प्यारी जनता बताएगी, और ख़ास करके गांडी की जनता बताएगी। तो मुझे लगता है इसका सही जवाब अगर वही दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने मुँह से अपनी बढ़ाई करना ठीक बात नहीं है। नहीं, आप घूम रही हैं। इससे पहले हमने जब आप पहली बार विधायक की चुनाव यहाँ से गांडे से लड़ी थी, तब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था जी। उस समय और इस समय में क्या फ़र्क आपको दिख रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं एक विश्वास जो उन्होंने उपचुनाव में मेरे ऊपर जताया था, और ख़ास करके मुझे लगता है मुझे ज़्यादा सिर्फ 4 से 5 महीने मिले, और झारखंड में क्योंकि चुनाव समय से पहले भी हो रहा है तो समय थोड़ा घट भी गया है। बाकी लोगों को तो मिले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा समय घट गया है। लेकिन फिर भी एक 4 से 5 महीने में के कार्यकाल में मैंने जितना जी तोड़ मेहनत किया है, तो वो गांडे की जनता बखूबी जानती भी है और उनको दिख भी रहा है। तो एक विश्वास और एक हिम्मत और आई है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद, दुआएं मुझे जरूर मिलेंगे। पहले हम गांडे की जरा बात कर लेते हैं। गांडे में कितना 4-5 महीना आपका वक्त कम मिला आपको, लेकिन फिर भी कितना बदलाव आप देख रही हैं कि गांडे में हुआ है? देखिए, बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें हैं, पूरी तो नहीं कर सकते। 4-5 महीना बहुत कम होता है, लेकिन जिस तरीके की रोड की जो सबसे बड़ा जो मैं आपको बताना चाहूंगी, सड़क की जो बुनियादी जरूरत होती है, वो मेरी तरफ से मैंने बहुत किया है। और साथ ही साथ क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मेरा नामांकन था उपचुनाव में पिछली बार, तो वहाँ पे मैंने वहाँ की चुनावी सभा में मैंने एक वादा किया था, और वो एक वादा किया था कि हाँ जी। तो क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र से मैं पहले भी जुड़ी हुई हूँ, और मेरी एक अपनी इच्छा थी कि हमारी गांडे विधानसभा में मैं अपनी बच्चियों के लिए, खासकर के लिए एक डिग्री कॉलेज खोलूं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा उसको कैबिनेट में पास भी कर दिया गया, और यहाँ गांडे की जनता, खास करके वो बेंगाबाद में है, तो उसका भी शिलान्यास हो चुका है। और बच्चियों के लिए एक डिग्री कॉलेज होना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ पुल है, सड़कें हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ। और इसीलिए फिर से मैं गांडे की जनता के सामने में हूँ, और एक बेटी के स्वरूप में, ताकि मैं जो वादा किया है मैंने उसको मैं पूरी तरह से, और गांडे को एक नए स्वरूप में मैं झारखंड में नहीं, मैं देश में दिखाना चाहती हूँ। अब मैं इससे कुछ दिन पहले जाता हूँ, चुनाव से पहले जी। चुनाव से पहले आप पूरे झारखंड घूम रही थी, मैया समान यात्रा। हाँ जी। उसमें मैंने देखा कि काफ़ी रिस्पांस आपको मिल रहा है, काफ़ी लोग उसमें। तो उस यात्रा का थोड़ा अनुभव बताइए मुझे कि किस तरह का अनुभव रहा। लगभग आपने सारे झारखंड को, हर प्रमंडल आपने घूम लिया। देखिए, पूरे तो प्रमंडल नहीं हो पाए थे, और करीब करीब सारे। हाँ, तो हम लोगों ने 3 प्रमंडल किया। 23 सितंबर, अगर मैं गलत ना हूं तो ये तारीख होगी, और आदरणीय बेबी देवी जी के साथ उनकी अगुवाई में ये यात्रा की शुरुआत हुई। साथ में हमारी दीपिका पांडे जी भी थी, और मुझे ये भार दिया गया हम तीनों को, महिलाओं को, कि आप झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो झारखंड में पहली बार शुरुआत की गई है, या ये आप बोल सकते हैं कि ये सोच लाई गई है, तो इस सोच को, जिसका लाभ सीधा हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं के अकाउंट में सीधा जा रहा है, तो इसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी करें, और उनको पता है कि ये कैसी योजना है। तो उस योजना के दौरान मैं समझती हूँ कि आदरणीय हमारी बेबी देवी जी
एक बड़ी भाभी के रूप में और दीपिका जी एक बड़ी बहन के रूप में, उन्होंने दोनों ने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया है और साथ ही साथ हम लोगों की एक जो आप कह सकते हैं बॉन्डिंग भी मजबूत हुई है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक महिला के लिए एक महिला सबसे अच्छी सहेली होती है। और बार बार मैं इसका जिक्र जरूर करना चाहूंगी आदरणीय बेबी देवी जी का, क्योंकि वो बड़ी भाभी के स्वरूप, बड़ी माँ के स्वरूप हम लोग का ध्यान रखती थी। और हम लोग जब सफर करते थे तो हम लोगों ने यही किया था कि हम लोग एक ही गाड़ी में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ आदान प्रदान होता है विचारों का। और साथ ही साथ एक महिला, क्योंकि उनके भी जीवन में इसी साल ही ऐसी भयंकर हानि हुई है जिसका मैं आपको कह सकती हूँ दुख सिर्फ उनको नहीं, पूरे समाज को, पूरे झारखंड को है, क्योंकि हमने अपने आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ दास को खोया और एक गृहिणी के रूप में वो भी काम कर रही थी। लेकिन जब झारखंड सरकार में उनको जिम्मेदारी मिली, और ये क्योंकि मैया सम्मान योजना उन्हीं के विभाग से है, तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने घर की गृहिणी के साथ हमारे समाज में उन्होंने इतनी बड़ी भागीदारी दी और ये जो सौगात है ये उनके विभाग से सब महिलाओं को, बेटियों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं उनको बहुत, उन महिला को देखती हूँ तो बहुत ताकत आती है। और क्योंकि दीपिका जी भी बहुत वर्षों से राजनीति में है तो उनसे भी बहुत सीखने को मिला। तो सीखने के लिए मेरा अपने लिए बहुत अच्छा समय था और बहुत चीजें सीखी हैं, बहुत बातें सीखी, बहुत विचार मैंने उनसे सीखे हैं। तो 4-5 महीने जब मैं आपसे मिला था और 4-5 महीने बाद जी, मैं तो काफ़ी अंतर देख रहा हूँ। एक राजनेता के रूप में आप झारखंड में ब्रांड कल्पना सोरेन, मुर्मू सोरेन के नाम से सब जगह कहा जा रहा है कि एक ब्रांड हो गई है। आपको क्या लगता है कि एक ब्रांड राजनेता के रूप में आप उभरे हैं? ये ब्रांड नहीं मैं बोलूंगी, ये प्यार है। और अगर जैसे आप बोलते नहीं है कि क्लास में आधा टर्म खत्म हो जाता है और उस समय कोई एक नया बच्चे का एडमिशन होता है, तो वो नया बच्चा नए परिवर्तन, मतलब नए माहौल में कैसे रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर ये महसूस कराते हैं कि तुम हमसे अलग नहीं हो और तुम हमारे साथ में हो, ठीक है, तुम जहां से भी आई हो, पहले जो भी कर रही थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस देना, वो विश्वास देना कि हाँ तुम कर सकती हो, मुझे कहीं ना कहीं वो ताकत देता है। और एक नए स्टूडेंट के तौर पर राजनीति में मेरा कदम था और मुझे लगता है अभी तो कितने महीने हो रहे होंगे, 8-10 महीने हो रहे होंगे, 8-10 महीने हो रहे होंगे। मार्च में आपने शायद, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है हमारी महागठबंधन के लोगों का। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी, जब हेमंत जी जेल में थे तो महागठबंधन ने बहुत ताकत दी और मुझे वो जगह दी जहां से मैं अपनी बातों को कह सकूं। और आज कल्पना सोरेन एक आपकी बेटी है, मैं बहू के रूप में हूं झारखंड में, लेकिन मैं काम करना चाहती हूं आपकी अपनी बेटी के रूप में, और वो प्यार मिला है, यही है कल्पना सोरेन। अब हेमंत जी बाहर आ गए जी, 4-5 महीने पहले, लेकिन लोकसभा में जो आपने बखूबी उस कमी को आपने कहीं कहीं पूरा करने की कोशिश की, तो उसका एक फायदा भी कहीं ना कहीं पार्टी को मिला कि जो सीट कम थे वो ज्यादा हुए। तो लोकसभा चुनाव में क्या अनुभव था आपका, किस तरह से एक आपने उस कमी को पूरा किया? देखिए, जैसे आप बोलते हैं ना कि भूखे को अगर आप रोटी दोगे तो शायद वो आपको बहुत सारी दुआएं देगा, और जिसका पेट भरा है उसको देने से कुछ लाभ नहीं होगा। यही बात है कि जब उस समय हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी जेल में थे और थोड़ा सा खालीपन हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खालीपन हो गया था, चाहे आप पर्सनली बोलिए चाहे आप पॉलिटिकली बोलिए, लेकिन एक ताकत जो मुझे झारखंड की जनता से मिला, मैं जहां जहां गई, मेरी तो शुरुआत यहीं पे पहली सभा गिरिडीह से ही हुई थी, तो गिरिडीह से एक अपना लगाव है मेरा। और साथ ही साथ मैं जहां जहां गई, आदरणीय दिशम गुरु जी के का जो कर्म भूमि रहा है और उनकी कर्म भूमि पूरी झारखंड रही है, और जिसकी शुरुआत गिरिडीह से होती है, टुंडी से होती है, ये जाने का संथाल परगना, मतलब मैं आपको कह नहीं सकती, कोल्हान, मैं जहां जहां गई हूं मुझे प्यार मिला है।
और वो जो सम्मान मिला है, मैं उससे ज्यादा बहुत मैं अभिभूत हूँ। शब्द नहीं है कि मैं उसको आपके सामने कैसे प्रदर्शित करूं, लेकिन जो प्यार था वो हेमंत सोरेन जी के लिए भी था, जो सम्मान था वो आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के लिए था, और ये जनता का जो अटूट विश्वास है, ये अटूट विश्वास ही हम सबको जोड़ करके रखता है। और मैं ये समझती हूँ कि आज झारखंड में अगर थोड़ा भी नाम मैंने कमाया है तो ये देने वाली हमारी, मैं बोल सकती हूँ, प्यारी जनता है। और वो जनता जो प्यार उड़ेल के जब देती है तो आपको जरूर से उसको बटोर लेना चाहिए। तो शायद मतलब से ये 7-8 महीने का जो जनवरी से लेकर के अभी तक का उतार चढ़ाव, वो कल्पना सोरेन को राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से ताकतवर एक बनाया है, बहुत मजबूत बनाया है। और जैसे आपने पहले भी पूछा था कि मैया सम्मान यात्रा, मैं आपको बता नहीं सकती, महिलाओं की आंखों में जो एक जोश है, या आप कह सकते हैं उनकी आंखों में जो चमक है, उमंग है। और जब, अगर मैं गलत ना हूं तो झारखंड में शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई महिलाएं ये यात्रा निकाली है या ऐसी कोई योजना आई है। झारखंड बने हुए इतने वर्ष हो गए और झारखंड में ये पहली बार है कि हमारी आधी आबादी के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आई, और उसकी जिम्मेदारी भी हम महिलाओं को मिली। और कहीं ना कहीं एक जुड़ाव सा महसूस होता है। और जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया हर एक क्षेत्र में, चाहे हम लोग पलामू प्रमंडल में गए थे, हम लोग कोल्हान में गए, दक्षिणी छोटा नागपुर में, मैं आप कह नहीं सकती, ऐसा लग रहा था हम लोग कोई उत्सव मना रहे हैं। और ये उत्सव इतना रोमांचक था कि महिलाएं तो थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये समाज, पुरुष या स्त्री, दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आज स्त्री आगे में है तो कहीं ना कहीं हमारे पीछे में हमारे भाई, पिताजी, इन सब का बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। तो यही मैया यात्रा में मैंने देखा कि हमारी महिलाएं सामने में जरूर हैं, लेकिन पीछे में हमारे भाई, बंधु, बड़े बुजुर्ग भी थे। और ये उनकी ताकत है जो हमें और मजबूत बनाती है। और हम लोग बहुत, मैं कह सकती हूँ कि ये झारखंडी सरकार की वजह से हमारी आधी आबादी बहुत खुशकिस्मत है कि एक महिलाओं के लिए एक जो योजना आई, मैया योजना, मैया के द्वारा उसकी यात्रा पूरे झारखंड में निकली थी। और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद हम लोग लेकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीख आ जाती है तो अब उसका तरीका थोड़ा बदल गया है। इस बार अब चुनाव पे आते हैं हम जरा जी। इस बार आप लोग क्या मुद्दा लेके जा रही हैं जनता के बीच? 5 साल का कामकाज जी, और इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन बहुत सारे काम छूट भी गए हैं। अब हम पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि महिलाओं को तो हमने मजबूती करने का काम किया है। अब हमारे जितने भाई बंधु हैं, और खास करके हमारे जो अपने राजनीतिक यहाँ के मुद्दे हैं, पिछड़ों का 27% का आरक्षण है, सरना धर्म कोड है, हमारी नियोजन नीति है, इसको हम और ज्यादा बुलंद करके इसको हम पारित कराने का काम करेंगे। और खास करके झारखंड के हमारे जो युवाओं हैं उनको नौकरी प्रदान करने का काम करेंगे। ऐसे तो अभी आप नियुक्ति चल ही रही हैं, हमारी परीक्षाएं भी हो रही हैं। किसी वजह से एक तो चुनावी भी समय आ गया, सब चीज थोड़ा सा रुक गया है, लेकिन ये समग्र विकास की तरफ मैं हमेशा आपको बताना चाहूंगी कि झारखंड अब समग्र विकास करेगा। हर एक क्षेत्र में, शिक्षा हो, आपके स्वास्थ्य हो, आपके रोजगार हो, या आपके हमारे बड़े बुजुर्गों के उनके मान सम्मान की बात हो, सबको समग्र विकास में लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपका ट्वीट भी देख रहा था, मैं फॉलो करता हूं आपके ट्वीट का। थैंक यू। आप जब सभा में जा रही हैं, लगातार विपक्ष पे निशाना साध रही हैं जी। लगातार आप कह रही हैं कि 20 साल में कुछ नहीं हुआ, अब 5 साल में झारखंड आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो एकदम राजनेता की तरह एकदम विपक्ष को निशाने पे ले लिया आपने इस बार। अच्छा, आप अगर आप देखिए, आप तो पत्रकारिता में पहले से हैं, अगर आप ही कैलकुलेशन अगर करेंगे तो मुझे लगता है पिछली वाली सरकार में क्या होता था, वही सीएम हाउस है जहां हम लोग रहते हैं, वहां क्या होता था, धरना होता था, प्रदर्शन होता था, हमारे सारे अलग अलग वर्ग के लोग अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। और आजकल क्या होता है, वही सीएम हाउस है
और वहां पर में लोग आते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो या हमारे दूसरे लोग हो, सबके धरने तोड़ रहे हैं, टूट रहे हैं और सब विश्वास जता रहे हैं हेमंत सोरेन जी पे, चाहे आप पेंशन की बात लेकर के हो, नियुक्ति की बात लेकर के हो, और कहीं ना कहीं उनका जो बहुत दिन से जिनके रोजगार पे, पोषण सखी की अगर मैं बात करूं, कौन उसको बहाल किया था, लेकिन उनकी नौकरी छीनने का काम किसने किया ये आप बेहतर जानते हैं। भाजपा के लोग सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन वापस से बहाल करने का काम किसने किया है, विश्वास किसने जताया है। ये सिर्फ 11,000 की हमारी बहनें नहीं हैं, उनके साथ उनका परिवार चलता है। जल सैया होगी। आप हर तरह से झारखंड सरकार, अगर मैं कहूं तो हमने कितना ही काम किया, हमने 3 साल में काम किया है। 2 साल तो कोविड में ही निकल गए हमारे, और उसमें जान माल की सुरक्षा करना, ये जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी हेमंत सोरेन जी की, जो उन्होंने बखूबी निभाई। लेकिन उसी नियुक्ति को लेकर के, उसी मैया समान योजना को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं। मैया समान योजना के लिए कह रहे हैं कि अभी क्यों, पहले क्यों नहीं दिया गया। नियुक्तियां में जो पेपर लीक वगैरह हुआ है उसको लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं जनता के बीच। इसको कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर ये अपने रिपोर्ट कार्ड में देख लेना तो मुझे लगता है इनको शर्म आ जाएगी अपने रिपोर्ट कार्ड में, कि इन्होंने जब ये अपना हमेशा डंका बजाते कि डबल इंजन की सरकार पहली बार झारखंड में 5 साल पूरे किए। आपके समय में तो आप लोगों ने कुछ भी निकाला भी नहीं, ना नियुक्तियां निकाली, ना अपने परीक्षाएं करवाई। हम लोगों ने तो यहाँ पे परीक्षाएं भी करवा ली और हमारे बच्चे वहां पर में अपने कार्यभार भी संभालने लग गए। और बशर्ते जितने इनके संवैधानिक संस्थान है सब आकर के झारखंड में बैठ जाते हैं। अगर हम कोई भी योजना निकालते हैं, मैया सम्मान योजना निकाले, तो इन्हीं के पीआईएल गैंग वाले आकर के उसमें पीआईएल कर देते हैं। अब मजे की बात ये देखिए, पीआईएल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये अपनी गोगो दीदी लाते हैं। मतलब आपको वाकई में ये पता है कि झारखंड की जनता ये जान चुकी है कि जो मैया सम्मान योजना है वो उनको पसंद आई है, और हेमंत सोरेन जी ने उनको जिस वक्त पे दिया है, ये सवाल इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि झारखंड में ईडी हो, सीबीआई हो, सब हमारे उन राज्यों को टारगेट करते हैं जहां इनकी सरकार नहीं होती है। क्यों? इनकी जहां पे सरकार होगी वहां पर में ईडी सीबीआई नहीं जाएगी, लेकिन ये परेशान करना चाहते हैं उनको, विपक्षी नेताओं को, क्योंकि जिनको जनादेश मिला है। अगर आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आप खुद सोचिए ना कि अगर आपकी डबल इंजन की सरकार थी, अगर आपने वाकई में काम किया था, तो जनता ने आपको क्यों नकारा 2019 में? क्योंकि आपने कोई काम किया ही नहीं, ना आपने परीक्षाएं निकाली, ना आपने नियुक्तियां निकाली, ना आपने हमारे वृद्धों के बारे में बात की, ना आवास की बात की। आपने तो सबको घटाने का काम किया है, हमारे सरकारी विद्यालयों को काटने का काम किया है, उनको बंद करने का काम किया। और हेमंत सोरेन जी क्या किए? सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं। क्या है ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस? आपके सरकारी स्कूलों पे प्राइवेट तरीके से शिक्षा प्रदान करना ताकि बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो। आप लोग हरा राशन कार्ड डिलीट करा रहे थे डबल इंजन की सरकार में, और हेमंत सोरेन जी ने क्या किया? हरा राशन कार्ड दिया और भारी मात्रा में हरा राशन कार्ड दी। और तो वो लोग कह रहे हैं कि बन ही नहीं रहा ठीक से। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप कुछ करेंगे नहीं, हमने अगर कुछ काम किया है और उसके बाद आप उसमें गलतियां दिखाएंगे, आप सोचिए कि आपके पास तो सोच ही नहीं है। आप झारखंड को निम्न स्तर पे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम उस स्तर पे जहां पे हम नहीं जाना चाहते हैं, हम झारखंड को अव्वल दर्जे में लेकर के जाना चाहते हैं, और ये हमारा प्रयास है। और 5 साल में 2 साल हमारा कोविड लेके गया है, 3 साल में हमने ये काम किया है, और उसमें भी 5 महीने तो इन्होंने तो हेमंत जी को जेल में डालने का काम किया, वो भी सोचिए कि चुनाव से ठीक पहले। लेकिन ये तो झारखंड की जनता समझती है, ये तो विश्वास है हेमंत जी का के ऊपर में कि झारखंड में जो ये दावा ठोकते हैं आरक्षित सीटों पे या बाकी सीटों पे, तो झारखंड की जनता ने ये जवाब दे दिया कि 5 की 5 आरक्षित सीटें पे अगर कोई मजबूती के साथ खड़ा है तो ये झारखंडी सरकार, ये अबुआ सरकार के साथ में खड़ा है, और ये झारखंड की जनता ने लोकसभा चुनाव में इनको दे दिया है जवाब। अभी वक्त है एक ब्रेक का। मैं कहना चाहूंगी कि ये हमारा दुर्भाग्य भी है और कि हमें हर चीज लड़ के लेना पड़ता है।
लगातार एक और सवाल उठा रहे हैं। आपने मैया सम्मान यात्रा में भी कहा, सरकार आपके द्वार, आप उसमें भी उठ रहे हैं सवाल जी। और सभा में कि 1,36,000 जो बकाया है, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लियरेंस दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार उसको सवाल उठा रहे हैं। तो लेकिन उसको आप लोग जल्दी क्लियर क्यों नहीं करा रहे हैं? आप किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? मतलब आप तो अवहेलना कर रहे हैं ना। आपको अगर ये पता है कि जब कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है तो हमारी मांगों को हमको जल्दी क्यों नहीं दे रहे हैं? यही तरीका है इनको हर चीज में घटाने का, कि किस तरीके से झारखंड अगर अपना, ये मैं कहना चाहूंगी कि ये हमारा दुर्भाग्य भी है और कि हमें हर चीज लड़ के लेना पड़ता है। जब आप यहीं पे झारखंड की धरती से आप इसका सीना चीर करके खजाना लेकर के जाते हैं तो आप हमको हमारा बकाया नहीं देते हैं। आप धीरज जी अगर किसी के घर में किराए पे जाइएगा तो आप 1 महीने का पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? आप 1 महीने रह लिए या आप किसी होटल में जाते हैं, आप उसका जो भी दाम होगा आप देंगे तभी आपको उस जगह से मिलेगा। लेकिन ये लोग तो देते ही नहीं और इसको वर्षों बरस हो गए हैं और हम लोग किसी का खैरात नहीं मांग रहे हैं। झारखंड का पैसा हम किसका, और ये किसका पैसा है? हमारी जनता का पैसा। इससे विकास किसका होगा? हम किसके लिए मांग रहे हैं? हमारी जनता के लिए मांग रहे हैं। और अगर आज पिछड़ेपन में है झारखंड तो इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है हमारे भाजपा लोगों की, क्योंकि झारखंड में तो सबसे ज्यादा इन्होंने ही शासन किया है। झारखंड की लड़ाई में कितनी भागीदारी दी है मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन झारखंड में अगर सबसे ज्यादा शासन किया है तो इन्होंने ही किया है। अब वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं घुसपैठ को लेकर के, वो लोग भाजपा मुद्दा उठा रही है रोटी बेटी माटी, इसकी रक्षा करना है, तो इसका जवाब आप लोग कैसे दे रहे हैं? अच्छा, सिंपल से लॉजिकल है। अगर आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज हमारे बीजेपी लोगों को होती ना तो शायद से ये क्वेश्चन हम लोगों को नहीं पूछते हैं, झारखंड की जनता के सामने नहीं रहते हैं। क्या होता है घुसपैठ? घुसपैठ वो कि आपकी भारत की जो सीमाएं हैं, जो हम दूसरे देशों के साथ में हमारी मिलती है, वहां से होती है घुसपैठ। आप झारखंड का मैप अभी तो नहीं है मेरे पास में, आप झारखंड का मैप देख लीजिए। हमारी कौन सी ऐसी सीमा है जो लगती है किसी दूसरे देश से लग रही है? और ये जो सीमाओं की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर फोर्स की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की कि केंद्र सरकार की? तो ये अपने ही सवाल का जवाब ये अपने ही दे रहे हैं कि मतलब एक तरफ आपके नेता कहते हैं कि हमारे जो इंडिया के बॉर्डर है वो सील है, वो बुलेट प्रूफ है, वो वहां से घुसपैठिए नहीं आ सकते हैं, न चीन आ सकता है, ना से पाकिस्तान आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। उनके मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, कह रहे हैं कि घुसपैठियों को इस बार लात मार के बाहर निकालेंगे। नहीं तो मैं उसी में आती हूँ। तो ये मुझे बोलते हैं कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने दूसरे राज्यों से अगर लोग आ रहे हैं उनको रोकना। तो मुझे बताइए, घुसपैठिए अगर आप फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी नाकामी को हमारे ऊपर में मत डालिए। और मैं आदरणीय हमारे असम जी के मुख्यमंत्री जी से भी मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि बॉर्डर तो उनके पास में से लगता है, तो आपने अगर इसको फिल्टर करके नहीं दिया है तो अब हम पे सवाल मत उठाइए, क्योंकि नाकामी आपकी है, क्योंकि नाकामी हमारी नहीं है। अगर आपकी क्षमता नहीं है कि आप अपनी सीमा की, भारत की सीमा की रक्षा कर सकें, तो मुझे लगता है कि आपको समझना होगा और थोड़ा सा ज्योग्राफी भी आपको समझ लेना होगा कि कौन सी सीमाएं किसके साथ में कहाँ लगती है। और मैं समझती हूँ कि मुझे इस तरीके के जो उन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया है, इसको चुनावी मुद्दा बनाने का काम किया है, इसको कृपया करके बंद करिए। और जो जिम्मेदारी मिली है, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो सब निभा रहे हैं, हम भी निभा रहे हैं। और इस तरीके का भ्रम झारखंड में मत फैलाइए, क्योंकि इस बार का चुनाव आपके जो आप प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, उसको ताक पे रख करके, और झारखंड की जनता का विश्वास है हेमंत सोरेन जी के ऊपर में, तो मुझे लगता है कि ढेर सारा आशीर्वाद वो इस बार देने वाले हैं और हेमंत सोरेन जी को और मजबूत कराने वाले हैं। 1-2 सवाल और मैडम आखिरी में, कि इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको महागठबंधन की तरफ से?
क्या होने वाला होगा झारखंड में? क्या सरकार फिर से दोबारा आप लोग बनाने जा रहे देखिए, हैं? मैं तो आपको बता रही हूँ, जो विश्वास जनता ने हम पे जताया है, मैं यही बस कहना चाहूंगी, ज्यादा नहीं कहूंगी। जीतेगा झारखंड, जीतेगी जनता। और ये विश्वास अटूट विश्वास है, और ये विश्वास हेमंत सोरेन पर में है, और हमारी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम अपने कामों को लेकर के जा रहे हैं, हमें और समय मिलना चाहिए, हमें और बेहतरी का काम करना है, और झारखंड को अव्वल दर्जे पे लेकर के जाना है। और ये दर्जा जो हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आज हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हमारी महागठबंधन के सरकार के जितने भी उम्मीदवार हैं, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और सभी से ये भी कहना चाहती हूं कि हमारी जो जनता है, जो हमारी प्यारी जनता है, जो इस बार अदालत है, क्योंकि ये चुनावी जंग है, आशीर्वाद हमारी जनता को देना है। ये विश्वास जो उन्होंने हम पे 2019 पे जताया था, इससे बढ़ करके वो विश्वास 2024 में जताएंगे, और जता करके हम लोगों को बहुमत में लेकर के आएंगे। और बहुत बहुत मैं हमारी जनता का भी प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को देने के लिए, और उनसे मैं अपील करना चाहूंगी कि चुनावी पर्व है, जिस तरीके से अभी हमारी दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, हम लोग कैसे मिलजुल करके बनाते हैं, तो हमारे इस चुनावी पर्व को भी आपको घर के अंदर में नहीं, अपने बूथ में आकर के बटन दबा करके वहां पर में इस पर्व को मनाना है, और अपने हाथ में स्याही का जो निशान है उसे गर्व से दिखाना है, और हमारे इस लोकतंत्र के सुंदर पर्व को मिलजुल करके मनाना है। तो ये थी हमारे साथ गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।